हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनुअल एग्जाम 2025 के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 फाइनल एग्जाम मैथमेटिक्स क्लास 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है, पहले इंग्लिश मीडियम में करेंगे हम, फिर हिंदी मीडियम में भी साथ के साथ आंसर मैच करवा देंगे आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 मार्क्स का है, सेक्शन ए में से। 1 बिलियन इज इक्वल टू, तो बोला है 1 बिलियन कितने के इक्वल होता है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि 1 बिलियन कितने के इक्वल होता है। तो 1 बिलियन इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। ये तो आपको पता ही है। तो 1 बिलियन इक्वल टू 10 लाख, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया होगा। ऑप्शन डी है फर्स्ट वाले का। क्लियर है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो देखो सबसे पहले तो याद रखो, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट, 2, 3, 5। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर अपनी ही टेबल पे आते हैं और 1, जो 1 से डिवाइड हो और ये अपने आप से। तो अगर बोला जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो लिख देते हैं हम 2, पर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा 3। प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, वो नंबर जो अपनी टेबल पे आए और 1 से डिवाइड होने बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम बोला, अगर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम बोलते तो 2 लिख देते। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम में 2, मगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा, यानी 3 है। क्लियर है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज। जो फ्रैक्शन होता है प्राइम नंबर का, तो बोला है कितने फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे। मैंने बताया कि प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर इटसेल्फ। तो कितने फैक्टर हो सकते हैं एक प्राइम नंबर के, 2 हो सकते हैं। जैसे 2 किस किस की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल में, 1 की टेबल में। 3 किस की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल, 1 की टेबल में और 3 की टेबल में। 5 किसकी टेबल में आ सकता है, 1 की और 5 की। तो किसी भी प्राइम नंबर के अगर फैक्टर्स की बात बोले तो हमेशा याद रखना, फिक्स कर लो, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो 2 ही होते हैं। तो इसका आंसर है 2, यानी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बोला है 1, 10, 100। ठीक है। बोला हुआ है क्वेश्चन में आपसे 1, क्या ये 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है। 10,000 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो हमेशा 0 आता है, चाहे वो ये हो चाहे कुछ भी हो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, याद रखना। इसके बाद बोला स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ। देखो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 होल नंबर है। ठीक है, 0, 1, 2, 3। अगर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, नेचुरल नंबर बोलते थे तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर कहलाते हैं नेचुरल, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कहलाते हैं होल। तो बोला स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा आपका 0, याद रखना। और बोला जाता स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाता, वो 1 हो जाता। क्लियर है यहाँ तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, द एंगल मेजर फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है 0। कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान दो, एक मिनट रुको। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई कंप्लीटली मूव कर जाए तो उसे बोलेंगे कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी एक सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। और अगर हम बोला हुआ है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो उसमें कितने एंगल बनेंगे, तो देखो हमारे को पता है ना ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक सर्कल, तो सर्कल कितने पार्टों में बढ़ सकता है, 1, 2, 3 और 4। तो एक सर्कल में 4 राइट एंगल हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो याद रखना कंप्लीट रेवोल्यूशन जब भी कंप्लीट बोलेंगे, अगर हाफ रेवोल्यूशन बोलते तो क्या होता, हाफ रेवोल्यूशन होता ये। और हाफ रेवोल्यूशन में कितने एंगल बनते, 2 एंगल बनते 90 के। पर अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलेंगे तो यानी सर्कल की बात कर रहा है, और सर्कल में कितने राइट एंगल बनेंगे, 4 राइट एंगल बनेंगे, याद रखना। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब जो पूरा एंगल बना है, यानी 0 डिग्री एंगल भी कह सकते हैं और इसे 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। और अगर हाफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता, ये होता है यानी ये 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में कितने बनते हैं राइट एंगल, 2 राइट एंगल बनते हैं, 90 90। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द इंटीजर विद नेगेटिव साइन माइनस इज ऑलवेज लेस देन। तो क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी इंटीजर
जो है अगर उसका नेगेटिव साइन है, इंटीजर विद नेगेटिव साइन, कोई भी इंटीजर अगर नेगेटिव साइन में है तो हमेशा किससे कम होगा, तो याद रखना वो जीरो से कम होगा, क्योंकि जीरो के इस तरफ क्या आते हैं -1 -2, ठीक है, और इस तरफ क्या आते हैं 1 2 3, तो इसका आंसर होगा, तो इंटीजर्स नेगेटिव साइन वाले हमेशा किससे लेस होते हैं जीरो से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सीसर ऑफ प्रीडिसीजर ऑफ -10, बोला सक्सीसर पूछा है प्रीडिसीजर ऑफ -10, देखो -10, ठीक है, सक्सीसर कौन होता है, प्रीडिसीजर होता है पहले वाला और सक्सीसर होता है बाद वाला, तो -10 का अगर हम सक्सीसर की बात प्रीडिसीजर की बात करें तो होगा -9, और उसके बाद जो उसका सक्सीसर होगा क्या हो जाएगा, वो वापस से -10, तो इसका आंसर होगा -10। क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सक्सीसर ऑफ द प्रीडिसीजर, यानी वही नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द होल नंबर लाई बिटवीन, देखो यहाँ पे बोला हुआ है होल नंबर पूछा है, क्या पूछा है होल नंबर, किसके बीच में -3 और 3 के बीच में, पहले तो -3 और 3 के बीच के नंबर देखो, -3 -2 -1 0 1 2, यही नंबर होंगे, ठीक है। अगर बोला है किसके बीच में -3 और 3 के बिटवीन बोला है क्वेश्चन में, तो बिटवीन बोला है तो -3 नहीं होगा, बिटवीन बोला है तो क्या होंगे इनके बीच के नंबर होंगे -2 -1 0 1 2, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है होल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं जीरो से, यानी 0 1 2, होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो कितने नंबर आ रहे हैं -3 और 3 के बीच में, बेटा -3 और 3 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने नंबर पता लगा कैसे, अगर सिर्फ ये होल नंबर ना लिखा होता बोला तो -3 और 3 के बीच में बताओ तो 5 लिखते, पर यहाँ पे बोला होल नंबर बनाओ, तो होल नंबर कितने हो गए 0 1 2, और बोला होता है नेचुरल नंबर तो 2 लिख देते 1 और 2, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो ये रूल याद रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट डेसिमल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा है, तो आप 0 के बाद देखिए, इसमें आ रहा है 018, यहाँ आ रहा है 09, यहाँ आ रहा है 029, यहाँ आ रहा है 0.0038, तो 029 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, इसके क्या आ रहा है, इसके 10th प्लेस पे 2 आ रहा है, जबकि इनके 10th प्लेस पे 0 0, इसके 10th प्लेस पे 1 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू 3/5, कौन सा फ्रैक्शन है जो 3/5 के इक्वल नहीं है, अगर हम इसकी बात करें तो 0 से 0 काटेंगे तो क्या बनेगा 3/5, इसको करेंगे 4 से तो 4 3 जा 4 5 जा, इसको करेंगे 5 से 5 3 जा 5 5 जा, पर ये नहीं होगा, तो 9/20 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम के हैं, अब हम हिंदी मीडियम के आंसर भी फटाफट से मैच कर लेते हैं। क्लियर है। हिंदी मीडियम वाले भी डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर लें, इंग्लिश मीडियम में मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। तो पहला है जो पूछा आपसे पहले में, क्या पूछा है, पहले आपसे पूछा है 1 बिलियन, क्या पूछा है 1 बिलियन, 1 बिलियन किसके बराबर है, तो 1 बिलियन 10 लाख के बराबर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो 3 है। ठीक है। एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो उसमें कितने गुणनखंड होंगे, तो 2 गुणनखंड होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 में पूछा है 10,001 को 0 से, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है 0, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्लियर है यहाँ तक क्या आंसर। फिर तक क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 था आपका, क्वेश्चन 6 देख रहे थे। क्वेश्चन 6 में पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एक पूर्ण गुणांक कोण का माप कितना होता है। एक पूर्ण गुणांक कोण का माप 4 समकोणों के बराबर होता है। इसकी आकृति दी गई है, उसमें रेखाखंडों के आंसर पूछे, तो इसके कितने रेखाखंड है। क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है तो इसके रेखाखंड, तो इसके रेखाखंड 7 है। कितने से रेखाखंड है, 7 रेखाखंड है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इंग्लिश मीडियम का सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी सारे जो क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स ईच है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिए इसमें क्या पूछा गया है,
सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन अ गिवन फिगर द पॉइंट ए बी सी डी एंड ई आर कॉलिनियर। तो ए बी सी डी क्या है? कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में जब पॉइंटों का, जब एक लाइन में जब 3-4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, तो कॉलिनियर बोल देते हैं। इसमें बोला है ए बी किसके इक्वल है? ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी डी ई के, ठीक है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। तो बोला है इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताना है अगर हम ए डी किसके बराबर होगा? ए और डी। तो देखो ए और डी किसके बराबर होगा? ए डी में एक तो आ रहा है ए बी, ए डी में एक क्या आ रहा है? ए बी। तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? ए डी, और बनाना किसके बराबर है? ए डी में एक तो ए बी आ रहा है, तो ए बी से बाकी आगे बची हुई कितनी चीज है? बाकी बची हुई चीज क्या है? बी डी। तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी प्लस बी डी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी प्लस बी डी। पता लग गया कैसे? भाई देखो पहले एक लाइन है, यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे डी है बेटा, यहाँ पर क्या है? ई है, ये है ना। तो क्वेश्चन में बोला है किसकी पूछा है? ए डी को पूछा है, ठीक है। तो किसके इक्वल पूछा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी तो दिया हुआ है, ए बी तो दिया हुआ है। तो बताओ ए बी में क्या जोड़े हम? ए बी में हम ऐसा क्या जोड़े? क्या जोड़े? ये है ए बी, ए और बी। तो ए बी में हम क्या जोड़ेंगे? ए बी में हम बी डी जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? जब हम ए बी में बी डी जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ए डी। तो इसलिए इसमें ए डी जोड़ दिया। अब दूसरा दिया है ए ई, दूसरा क्या दे दिया? ए ई, ए से लेके ई तक दिया है। क्या दिया है? ए ई दिया है, ठीक है। तो ए ई किससे बनता है? पूरा दे दिया, ए से लेके ई तक दे दिया। तो ए ई में बोला है एक तो चीज आ गई ए सी, बाकी बचाओ चीज क्या होगी? तो एक अगर ए सी है तो बची हुई दूसरी चीज क्या हो जाएगी? हो जाएगी सी। सेम लाइन जोड़ देंगे तो यहाँ पे पहले वाले में बी डी आंसर आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? सी ई आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे से बोला है कि इन एंगलों की डिग्री बता दो। तो बोला राइट एंगल की क्या डिग्री होती है? तो हमें पता है राइट एंगल की डिग्री क्या होती है बेटा? राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। और बोला स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल की क्या डिग्री होती है? स्ट्रेट एंगल की होती है 180 डिग्री। पता है ना? राइट एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है। और स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो इसकी क्या डिग्री होती है? इसकी डिग्री होती है 180। पढ़ा है ना बेटा? और इसकी डिग्री क्या होती है? 90 डिग्री। तो वही पूछा है राइट एंगल की डिग्री बताओ और स्ट्रेट एंगल की डिग्री बताओ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, फिलिप्स वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 है फिलिप्स -8 प्लस डैश इक्वल टू 0। -8 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए? तो -8 में क्या जोड़े? देखो ये है -8, इसमें क्या जोड़े? अगर इसमें हम +8 जोड़ देंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? 0 होता है। तो -8 में क्या जोड़ दो? +8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो यानी 0 आ जाएगा। दूसरा बोला हुआ है डैश। अब बोला क्या है? हमें यहाँ पे बोला +-8 इक्वल टू क्या है? -12। अब बोला है कि हाँ ऐसा क्या जोड़े कि ये 12 आया। तो हमें पता है नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबरों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव ऐड हो जाता है। तो -4 प्लस -8 क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम? -4। तो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? ऐड होता है, पर साइन माइनस का आता है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होता है, साइन माइनस का आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4। क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा? नहीं है। नेक्स्ट बोला ऐड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो 3/8 में किसको ऐड करना है? 5 प्लस 16 को ऐड करना है। तो दोनों का एलसीएम ले लो, 3 + 8 और 5 + 16 का एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? 16 आ जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गई। दोनों का एलसीएम 16। तो यहाँ लिखो 3 और इसकी मल्टीप्लाई करो एक कोई नंबर से, यहाँ लिख दो 5। तो 8 की टेबल में 16 कितने में आता है? 8 2 जा 16। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। 16 की टेबल में 16 कितने में आता है? 1 जा 16, 1 जा 16। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा? नहीं है? क्लियर है ना यहाँ तक आपको? आंसर क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये बता दो। क्लियर हो गया ना बात? तो ये बात तो समझ आ गई होगी कि क्या करा मैंने। पहले मैंने क्या करा बेटा? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो मेरा एलसीएम आया उस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा और जो भी क्वेश्चन आया न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डिनोमिनेटर जैसे 18 2 जा 16 तो 2 आया क्वेश्चन वो ऊपर मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 ऊपर आया 1 से कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे लिख दो 16। नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे 16 और यहाँ करेंगे 3 2 जा 6 प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे और 5 1 जा
5 और जोड़ देंगे। 6 प्लस 1 क्या होता है 7, सॉरी 5 बन जा 5, तो यहाँ 5 लगा दो। ये क्या आया भाई, 5 बन जा क्या होता है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3 2 जा 6, 5 बन जा 5, क्लियर है। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, और यहाँ आ जाएगा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/16। तो क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर क्या आएगा 11/16। ये किसका आंसर है, क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 11/16। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ डे। एक दिन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या उसका फ्रैक्शन आएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक दिन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फ्रैक्शन आएगा, ये आपसे पूछा हुआ है ना। तो देखो कैसे होगा, हमें पता है वन डे में कितने आवर्स होते हैं, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे कितने के लिए फ्रैक्शन पूछा है, 8 आवर्स के लिए पूछा है, तो हम करेंगे 8/24, इसकी लोएस्ट फॉर्म कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आ जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे 8 आवर्स पूछा था। अगर 4 आवर्स पूछा होता तो ऊपर 4 नीचे 24, क्योंकि हमें बस ये बात पता होनी चाहिए कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। अगर ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 3 मंथ अ ईयर, अगर ईयर में पूछा जाता तो 3 मंथ, और ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ से भी पूछ सकते हैं, आवर से भी पूछ सकते हैं, सेकंड से भी पूछ सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन